आज मैं लेके आया हूँ एक बहुत ही शानदार कंपनी जिसका नाम है ट्राइडेंट। ये इस कंपनी का 5 प्रकार का बिजनेस है। पहला है होम टेक्सटाइल्स। होम टेक्सटाइल्स में यह कंपनी बेड और बाथ लाइन्स बनाने का काम करती है। इसके साथ ही ये टॉवल भी बनाती है जो इसके विश्व में प्रसिद्ध है। इस कंपनी का अपना प्रोडक्ट अलग अलग नाम से ये कंपनी अपने प्रोडक्ट बेचती है, जो कि इस प्रकार आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं इसके प्रोडक्टों के नाम। इसके अलावा इस कंपनी का प्रोडक्ट सप्लाई विदेशों में, इंडिया के साथ साथ ही विदेशों में भी यूएसए, यूके, इटली, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ 35 देशों में इसका बिजनेस फैला हुआ है। और इस बिजनेस में इसके बहुत ही शानदार क्लाइंट भी है। इसके साथ साथ इस कंपनी का 3 मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, जो कि 2 पंजाब में और 1 मध्य प्रदेश में स्थित है। पंजाब में इसकी कंपनी ट्राइडेंट लिमिटेड संगेरिया कॉम्प्लेक्स रायकोटा में है पहली, और दूसरा भी इसी नाम से जो बरनाला में पंजाब में स्थित है, और एक तीसरी कंपनी इसकी मध्य प्रदेश में है। तो यह कंपनी 3 जगह पे अपने बेड और बाथ लाइन्स बनाने का काम करती है। इसके साथ दूसरा है यार्न बनाना। ये बनाने से इस कंपनी को खुद का रॉ मटेरियल भी उपलब्ध हो जाता है, जो बाथ और बेड लाइन बनाने में उपयोग किया जाता है। तो यह कंपनी अपना रॉ मटेरियल भी खुद ही बनाती है, और इसके रॉ मटेरियल में की सप्लाई भी विदेशों में, इंडिया के साथ साथ विदेशों की 35 कंट्रियों में इसकी रॉ मटेरियल की सप्लाई की जाती है। तो ये फ्रांस, यूएसए, यूके, जापान, इसके साथ साथ 35 देशों में अपने रॉ मटेरियल की सप्लाई करती है। और इसके साथ इसके क्लाइंट रेमंड, अरविंद जैसे भी इसके बहुत ही बढ़िया क्लाइंट हैं, जो कि एक शानदार विश्वसनीय कंपनियां हैं कपड़े के व्यवसाय में। अरविंद और रेमंड जैसे इंडिया में आपने ये नाम तो 2 सुने ही होंगे। और इस कंपनी की जो रॉ मटेरियल बनाने की, यार्न बनाने की जो 3 फैक्ट्रियां हैं, वो भी पंजाब में 2 और 1 मध्य प्रदेश में है। इसके साथ साथ इस कंपनी का तीसरा मेन काम है पेपर बनाना। पेपर बनाने में ये कंपनी व्हीट स्ट्रा का यूज़ किया जाता है इसमें, जो कि पंजाब में आसानी से मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे धान और गेहूँ की खेती बहुत अच्छी होती है। इसलिए इसको आसानी से रॉ मटेरियल वहाँ पे पेपर बनाने के लिए मिल जाता है। इस कंपनी का काम केमिकल बनाने का और एनर्जी उत्पादन में भी इसका बहुत ही बढ़िया व्यवसाय है, जो 40,000 मेगावाट तक का उत्पादन करती है। अभी इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो 4,000 करोड़ के लगभग इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अभी इस कंपनी का स्ट्रेंथ देखें तो इंक्रीजिंग शेयर होल्डिंग, प्रमोटर का इंक्रीजिंग शेयर होल्डर बढ़ रहा है, कैश फ्लो आराम से हो रहा है, और 52 वीक हाई के लगभग ये शेयर ट्रेंड कर रहा है। अभी इसका रिटर्न देखें एक साल, पिछले 1 महीने का तो 23% पिछले 1 महीने में रिटर्न दिया है, और पिछले 3 महीने में 21%, 6 महीने में 75%, और 1 महीने में 1 साल में 43% के लगभग रिटर्न दिया। अभी ये 3 साल में 22% आप माइनस देखोगे तो ये उस समय इस कंपनी ने अपना शेयर स्प्लिट किया था, जिसकी वजह से एक समय ये 70 रुपये के लगभग चलता था, तो उसके बाद ये 5 रुपये के लगभग शेयर आ गया था। अभी हम इसका चार्ट देखेंगे तो चार्ट पैटर्न से हमें पता चलेगा कि हम देखेंगे कि एक फ्लैट टाइप का चार्ट है। पिछले 1 दिन के चार्ट में इसने लगभग 1 रुपये का मूवमेंट देखने को मिला है। 7.55 रुपये से इसने 8.10 रुपये के लगभग इसमें मूव आया है। और पिछले 1 महीने 5 दिन में इसका चार्ट पैटर्न देखें तो थोड़ा सा अप से थोड़ा डाउन देखने को मिल रहा है। इससे ये दिखता है कि ये कंपनी अभी थोड़ा सा अप मूव के बाद में इसमें थोड़ा सा बाउंस बैक आया है। अभी ये कंपनी शुक्रवार को एक बार फिर थोड़ा सा अप गया था, 27 रुपये अप पे क्लोज हुआ है। और पिछले 3 महीने का इसका हाई था 8.55 रुपीज़, और लोवेस्ट था 6.25 रुपीज़, जो 24 सितंबर को था। अभी हमें देखेंगे कि ये कंपनी 6 रुपये से
₹8 के बीच में आने में इसको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा है। तो इस समय अभी इसका कंपनी का बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। अभी आप देखोगे पिछले 6 महीने के चार्ट को तो लगेगा कि एक पैरेलल सा चार्ट है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं आया है। लेकिन आप देखोगे कि इसका लोवेस्ट था जो ₹4.04 था 24 अप्रैल के लगभग, और हाई है ₹8.55 जो 5 अक्टूबर को था। तो आप देखोगे कि इसने लगभग डबल प्रॉफिट दिया है पिछले 4 महीने में, और आगे भी इस कंपनी में बहुत ही शानदार मूव देखने को मिल सकता है। और अब हम पिछले 1 साल का चार्ट देखेंगे तो इसका लोवेस्ट लगभग ₹3 के लगभग लो था, और 5 साल का चार्ट अगर हम देखें तो 5 साल के चार्ट में ये लगभग हाई था इसका ₹10.95 और लोवेस्ट रहा है इसका लगभग ₹1.30 के लगभग इसने अपना लोवेस्ट बनाया है। और मैक्सिमम अगर हम इसका चार्ट देखें तो ये 90 पैसे के लगभग 80-90 पैसे के लगभग इसका लोवेस्ट था, और जो हाईएस्ट था मैंने आपको पहले ही बताया है कि ₹10.55 के लगभग इसने हाई किया है। तो मैक्सिमम इसका लो रहा है ₹0.90। तो आप सोचो कि जो कंपनी 90 पैसे में थी आज ₹8 में पहुंच गई है। और सबसे बड़ी बात है, अभी देखो दोस्तों, देखने वाली जो इम्पोर्टेंट बात है, 15 अक्टूबर को इसका रिजल्ट आने वाला है। तो इस कंपनी का रिजल्ट बहुत ही शानदार रहने वाला है। और उससे भी अच्छी बात, इस कंपनी ने हर साल डिविडेंड दिया है। तो अगर आपको शेयर में कम प्रॉफिट भी होता है तो एक जैसे हम FD LIC करवाते हैं उसका हमें सालाना रिटर्न मिलता है, उसी हिसाब से ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। तो देखने से कंपनी बहुत ही शानदार फंडामेंटल है, ग्रोथ रिवेन्यू भी अच्छा है। तो इस वजह से इस कंपनी का फंडामेंटल और रिवेन्यू देखा जाए तो एक शानदार कंपनी है ट्राइडेंट कंपनी। और इसकी पेयर कंपनी से तुलना की जाए तो देखेंगे आप कि ये कंपनी का कैपिटलाइजेशन बाकी कंपनियों से बहुत ही अच्छा है। एक आलोक इंडस्ट्री का मार्केट कैपिटलाइजेशन इसके लगभग 3 गुना कम है इससे। तो आप देखोगे कि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना अच्छा है, क्यों। और सबसे बड़ी बात इसमें एक और देखने को मिलेगी कि आपको इसके प्रमोटर के पास में 71.07% इसके प्रमोटर के पास में है, जो कि बहुत ही कंपनी के लिए एक अच्छा संकेत है। और प्लेज देखेंगे तो आप प्लेज इसका 0% है, मतलब इसने अपने शेयर कहीं गिरवी अभी तक नहीं रखे हुए हैं। कंपनी के शेयर्स गिरवी नहीं है, मतलब ये डेबिट फ्री के लगभग कंपनी है। इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा कर्ज नहीं है। आप देखेंगे पिछले साल 2 क्वार्टर का सेलिंग देखेंगे तो थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है, कि इनकम कम हुआ है, सेलिंग कम हुआ है, जिसकी वजह से इनकम भी कम हुआ है, क्योंकि मार्च के बाद से लॉकडाउन था, जिसकी वजह से हर कंपनियों को नुकसान हुआ है इस चीज़ का। अभी आप नेट प्रॉफिट फिर भी इस कंपनी को 9 करोड़ के लगभग फिर भी नेट प्रॉफिट रहा है। और अभी इसका तीसरी तिमाही का रिजल्ट आने वाला है 15 तारीख को, तो जो कि एक बहुत ही शानदार रिजल्ट रहने वाला है। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि ये एक अच्छी कंपनी है। इसका कैश फ्लो आप चेक करोगे तो देखना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इसको कैश मार्च 2020 में 19 की तुलना में 2 गुना के लगभग इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इसको फंड रेज हुआ है। और प्रॉफिट भी 308 करोड़ के लगभग इस कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। और इसका टोटल नेट प्रॉफिट 7.26 रहा है, जो कि 2019 में 7.07 नेट प्रॉफिट था इसका। अभी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इसका देखो, पिछले 2019 में 5.64 था और अभी 2020 में इसने 4.83 अब तक लेके आ गया है। मतलब ये धीरे धीरे डेबिट फ्री होने वाली कंपनी बन जाएगी एक दिन। तो बहुत ही शानदार
तरीके से इसमें हमारे को मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों। ये स्टॉक बहुत ही शानदार स्टॉक होने वाला है आगे वाले समय में। जय हिंद। थैंक यू दोस्त।